हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको जो है व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन को पढ़ाएंगे। और व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन को पढ़ने से पहले इसमें कुछ चीज़ें और भी समझना होगा, क्योंकि जो व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलन होता है इसका जो अवकलन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। जैसे आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, और इनका जो व्युत्क्रम होता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। हम केवल 6 फार्मूले व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन में केवल 6 फार्मूले हम जानते हैं, जो कि हम आपको बेसिक जब अवकलन पढ़ा रहे थे, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, जब अवकलन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम आपको बता रहे थे तो उसी कंडीशन में इन फार्मूलों को मैंने डिस्कस कर दिया था। लेकिन इतने ही फार्मूले से आपका काम चलने वाला नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें आप इन फार्मूलों का उपयोग करके अवकलन नहीं कर सकते। इसके अवकलन करने के लिए आपको ज़रूरत होगी त्रिकोणमिति रूपांतरण के द्वारा। एक मेथड है त्रिकोणमिति रूपांतरण के द्वारा व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन। कहने का मतलब जो व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलन होते हैं इनको त्रिकोणमिति फलन के रूप में कन्वर्ट करके उनका अवकलन करना। समझ में आया आपको? तो आपको त्रिकोणमिति इसमें यही करना है कि व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलन रहेगा, उस व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलन को इसमें कन्वर्ट करना है, आपको त्रिकोणमिति फलन के रूप में कन्वर्ट करना है। और त्रिकोणमिति फलन के सारे फार्मूले जानते हो, उसके बाद उसका अवकलन कर देना है। अब व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत सारे फार्मूले याद रखने होंगे, ठीक है। वो फार्मूले आपके त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले याद होने चाहिए और व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलन के सारे फार्मूले याद होने चाहिए। वो फार्मूले हम आपको जो है हमारे अंश कोचिंग क्लासेज के टेलीग्राम चैनल में सारे फार्मूलों का जो है PDF आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वो फार्मूले जब तक आपको याद नहीं रहेंगे तब तक आप व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलनों का त्रिकोणमिति फलनों के रूपांतरण के द्वारा अवकलन तब तक आप नहीं कर सकते, ठीक है। हम आपको कुछ जो है प्रतिस्थापन, जब हम क्या कहते हैं कि व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलन को जब हम त्रिकोणमिति फलन के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसमें कुछ प्रतिस्थापन के नियम हैं। उन प्रतिस्थापन के नियम को हम आपको बताते हैं, जिसको ध्यान से देखिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन, ठीक है। इसमें पहला है √a² - x²। अगर आपके क्वेश्चन में a² - x² आता है तो अगर इस इन्वर्स व्युत्क्रमणित त्रिकोणमिति फलन को अगर आपको त्रिकोणमिति फलन के रूप में कन्वर्ट करना है तो x की जगह पे आप क्या रखोगे, a sin थीटा या a cos थीटा। आप दोनों में से कोई भी रख सकते हो, sin थीटा भी रख सकते हो, a cos थीटा भी रख सकते हो। हम इस टाइप के फलन में ऐसा क्यों रखते हैं, उसका कारण है क्योंकि हमारा जो फार्मूला है, जैसे आपका a² - x² है, तो अगर आप x की जगह पे a sin थीटा रखेंगे तो a² - x की जगह a sin थीटा रखेंगे तो a² sin² थीटा हो जाएगा। a² कॉमन ले लेंगे तो 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos² थीटा होता है। हो गया ना, अंडर का चिन्ह हट जाएगा। अगर आपका यहाँ अंडर लगा है तो अंडर का चिन्ह हट जाएगा तो ये cos थीटा हो जाएगा। और cos थीटा का अवकलन आप आसानी से जानते हो -sin थीटा होता है। आप आसानी से देखा आपने कि आपका जो a² - x² है उसको आपने कैसे त्रिकोणमिति फलन के रूप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे यही फोकस करिएगा, जब a² - x² है तो यहाँ अगर x का मान रखेंगे तो 1 - sin² थीटा या 1 - cos² थीटा का त्रिकोणमिति का फार्मूला लग जाएगा और वो हल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर x की जगह पे a sin थीटा या a cos थीटा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि a sin थीटा या a cos थीटा में 1 - sin² थीटा या 1 - cos² थीटा ये फार्मूला यूज होता है। इसका जो फार्मूला होता है ये cos² थीटा होता है, इसका sin² थीटा होता है। अगर हम x की जगह पे ये sin थीटा और ये cos थीटा रख देंगे तो इसके रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ x की जगह पे ये tan थीटा ये cos थीटा। इसका भी एक कारण है, त्रिकोणमिति में एक फार्मूला आप जानते हो 1 + tan² थीटा, इसका मान क्या होता है, cot² थीटा होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ प्लस है, प्लस हो यहाँ x है, अगर x की जगह पे ये tan थीटा रख दोगे तो 1 + tan² थीटा जो किसके रूप में बदल जाएगा, cot² थीटा में बदल जाएगा। अगर आप x की जगह पे cot रखेंगे तो 1 + cot² थीटा ये आपका tan² थीटा में बदल जाएगा। इसीलिए जब यहाँ प्लस रहेगा और x² रहेगा तब आप समझ लीजिएगा आपको केवल क्या रखना है, ये tan थीटा रखना है, ये cot थीटा रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं रखना है। और कुछ रखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरे वाले प्रतिस्थापन पे आते हैं तो √x² - x²। देखिए पहले वाले और तीसरे वाले में केवल एक बेसिक अंतर है, इसमें x
बाद में था, इसमें यक्स पहले था। यक्स किस वाले फार्मूले में पहले होता है, ध्यान दो, सेक और कॉसेक में। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा ना, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पे देखो सेक और कॉसेक पहले रहता है। जब सेक और कॉसेक पहले रहता है, इसलिए हम जो है जब यक्स पहले रहेगा तो हम यहाँ सेक और कॉसेक रखेंगे, साइन या कॉस, टैन या कॉट नहीं रखेंगे, क्योंकि इनको रखने पर जो है हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। यही चीज़ ध्यान रखना है। अगर यक्स बाद में रहेगा तो साइन और कॉस रखना है, अगर प्लस के साथ एक्स स्क्वायर है तो टैन या कॉट रखना है, और यक्स पहले रहेगा स्क्वायर के रूप में तो आपको सेक या कॉसेक रखना है। ठीक है, उसका केवल यही कारण है कि इस टाइप से अगर आप रखोगे तो इसका त्रिकोणमिति में फार्मूला है और वो हल हो जाता है। ठीक है, और हम आगे प्रतिस्थापन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स अंडर रूट के रूप में या ऐसा है, तो उस कंडीशन में आप ए कॉस टू थीटा रखोगे। उसका कारण क्या है, अगर आप यहाँ पे रखोगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो इसको आप फार्मूला को तोड़ करके टैन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब भी इस टाइप से रहेगा तो आपको कॉस टू थीटा रखना है। बाकी वही नियम है, जैसे यहाँ पे यक्स बाद में होता था तो आप साइन और कॉस रखते थे, यहाँ पर भी देखिए यक्स बाद में है कि नहीं, इसलिए यक्स की जगह पे ए साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इसलिए रखेंगे ताकि आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के द्वारा कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ यक्स प्लस के रूप में है, या जैसे मैंने बताया था अगर यक्स प्लस के रूप में रहेगा तो आपको टैन और कॉट में रखना है। यहाँ यक्स की जगह पे टैन स्क्वायर थीटा इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर स्क्वायर रहेगा तभी 1 प्लस टैन स्क्वायर या 1 प्लस कॉट स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यक्स पहले है, इस वाले में देखेंगे यक्स क्या है पहले। जब यक्स पहले होता था तो आप क्या रखते थे, एक्स सेक थीटा या कॉसेक थीटा, तो चूँकि यहाँ यक्स है इसलिए यहाँ ए सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा भी आप रख सकते हो। और जब यहाँ ये स्क्वायर माइनस, अब देखिए इस वाले में और इस वाले में दोनों में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर था। जब यहाँ स्क्वायर नहीं था तो हम यहाँ कॉस टू थीटा रखते थे, यहाँ स्क्वायर है तो इसकी जगह पे ये रखेंगे। तो ये जो बेसिक आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन हैं, इन प्रतिस्थापनों को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इन्हीं के आधार पर करोगे। अगर ये प्रतिस्थापन आपको समझ में नहीं आया है या ये प्रतिस्थापन आपका तैयार नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और जितने भी त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं, जितने भी त्रिकोणमिति व्युत्क्रम फलन के फार्मूले हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। तो व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन में आपको त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले और व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलन के सारे फार्मूले और ये आपका प्रतिस्थापन, ये पूरे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तैयार होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तब आप इसका अवकलन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। हम कुछ क्वेश्चन के द्वारा आपको इसके फलन मतलब किस तरीके से हम इसका अवकलन करते हैं ये आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें हम इसको ऐसे लिखे रहने देंगे क्योंकि हम जगह जगह पर इनका उपयोग करेंगे, इसलिए आपको उससे समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब हम आपको इससे बेसिक कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए और व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलनों को त्रिकोणमिति फलन के रूप में कन्वर्ट करना सीखिए, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, हमारा क्वेश्चन है पहला, देखिए पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है, tan इनवर्स अंडर क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, माना y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आप नोटिस करिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही वाला फार्मूला उसमें लगेगा, तो एक्स की जगह पे आप क्या रखेंगे, ये tan थीटा रख दीजिए, माना एक्स इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि यहाँ ए नहीं है, ए का काम 1 कर रहा है इसलिए tan थीटा रखेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इस तरफ जाएगा तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब उठा के रख दीजिए, y इक्वल टू आप क्या करेंगे, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा यक्स की जगह भी tan थीटा हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस से कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, मैंने बताया था त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये आपका सेक थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। अब इसको आप क्या करिए, साइन और कास में बदल दीजिए, 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1, ये आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा ना, कॉस का इधर गुना हो जाएगा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो y इक्वल टू आपका tan इनवर्स, ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अभी आपका काम नहीं हुआ, अभी आपको त्रिकोणमिति के और फार्मूले लगाएंगे।
चूँकि आपको इसको टैन, क्योंकि यहाँ टैन इन्वर्स है ना, तो आपको इसको टैन के रूप में कन्वर्ट करना है, इतना दिमाग में रख लीजिए। अब यहाँ पे आप क्या करिए, अब आप यहाँ पे फार्मूला और लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। टैन इन्वर्स 1 माइनस कॉट थीटा है। अब इस 1 को हटाना है, इस 1 को क्या करना है, हमको हटाना है। देखिए कास के दो फार्मूले हैं, कास टू थीटा का जो फार्मूला होता है, एक कास थीटा का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 पहले रहे, अगर 1 पहले रहे तो आप कौन सा फार्मूला, देखिए 1 पहले है यहाँ पे ना, जब 1 पहले है और 1 को हटाना है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। तो काश थीटा का ये वाला, दो फार्मूले होते हैं, अगर 1 पहले रहे तो आप ये वाला लगाओगे, अगर 1 बाद में रहे तो आप ये वाला लगाओगे। तो यहाँ 1 क्या है, पहले है, इसलिए आप ये फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस 1 कॉस टू थीटा की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का है पूरा। अगर आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला नहीं याद है और त्रिकोणमिति नहीं आता है तो कोई आगे कुछ नहीं कर पाओगे आप। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब आप क्या करिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, आप ब्रैकेट खोल दीजिए, जो कटे उसको काट भी दीजिए। देखिए आगे आपका y इक्वल टू टैन इनवर्स, अभी मैंने अवकलन नहीं किया है, अभी आप केवल व्युत्क्रम त्रिकोणमिति, केवल त्रिकोणमिति हल कर रहे हो, ठीक है। इसमें अवकलन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छे से आता है तो ये अवकलन आपके लिए बड़ा आसान होगा। देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का अंदर गुणा होगा, तो ये 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे आपका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल, तो y इक्वल टू ये टैन इनवर्स, ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू टैन इनवर्स, यहाँ आपका एक साइन थीटा बाई 2 बचेगा और नीचे आपका कॉस थीटा बाई 2। साइन बटा कॉस क्या होता है बताओ, टैन थीटा बाई 2। थीटा टैन के रूप में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, यही हमारा उद्देश्य था। अब आपका टैन इनवर्स और टैन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ थीटा बाई 2 बचेगा। अब थीटा का मान क्या है, यहाँ से देखिए थीटा का मान आपने क्या निकाला है, टैन इनवर्स एक्स, तो 1/2 थीटा की जगह पे टैन इनवर्स एक्स। अब आपको टैन इनवर्स एक्स का फार्मूला जानते हो, डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स, कब आप अवकलन कर दीजिए। अब आप अवकलन कर रहे हो, अवकलन करने पर देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या हल किया, त्रिकोणमिति हल किया। अवकलन अब जाके हल कर रहे हो, 2 लाइन का अवकलन करोगे बस। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जब आप इसका अवकलन करोगे तो आंसर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने इसमें क्या देखा बताइए, आपने अवकलन तो केवल एक लाइन किया, अवकलन कितना लाइन किया, एक लाइन। अवकलन एक लाइन में किया और त्रिकोणमिति पूरा हल किया। कहने का मतलब व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलनों का जो अवकलन है पूरा का पूरा त्रिकोणमिति है। अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छे से आता है तो ये अवकलन बड़ा आसान है, ठीक है। इसमें अवकलन का कोई फार्मूला तो आप वहीं 6 जानते हो ना भाई, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट सेक और कॉसेक इनवर्स एक्स, यही 6 फार्मूले जानते हो, वही 6 फार्मूलों का उपयोग करना है अवकलन में। बाकी सब त्रिकोणमिति के फार्मूले आपको यूज करने हैं, ठीक है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके मैं बाद इसे करूँ। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है, यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। पहला है साइन इनवर्स 3x, दूसरा है कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स, तीसरा है कॉस इनवर्स एक्स पावर 4, चौथा है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन चारों क्वेश्चनों को मैं लगाता हूँ। देखिए इन चारों क्वेश्चन में आपको 2 तरीके से लगाना है। एक इसमें चैन रूल भी लगेगा, श्रृंखला का नियम। मैंने बेसिक अवकलन में आपको श्रृंखला का नियम बताया था, जैसे इस वाले क्वेश्चन में श्रृंखला का नियम लग जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में श्रृंखला का नियम लग जाएगा, इसमें भी श्रृंखला का नियम लग जाएगा, लेकिन इसमें श्रृंखला का नियम इसमें भी लग जाएगा। लेकिन आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, श्रृंखला के नियम से भी वैसे भी। हम फिलहाल दोनों तरीके से बता देंगे। तो 1 2 3 इन चारों में से मैं एक क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ, ठीक है, श्रृंखला के नियम से। हम यही वाला बताते हैं, पहला वाला सोल्यूशन में देखिए, हमको अवकलन करना है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 3x। या आप इसको चाहे ऐसे मान भी लो, मान लेते हैं, माना y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। अवकलन कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 3x। देखिए यहाँ पे 2 फलन है। हम जब चेन रूल लगाएंगे, श्रृंखला का नियम लगाएंगे, तो ये आपका क्या है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है ना। और ये वाला क्या है,
एल्जेब्रिक फंक्शन है ना। तो जब आप पहले पहले किसका करोगे, पहले साइन इन्वर्स का करोगे ना, और साइन इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स। और साइन इन्वर्स का यक्स का फार्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ यक्स का काम कौन करेगा, 3x करेगा। कर दीजिए, ये आपका 1 अंडर रूट 1 माइनस यक्स की जगह पे क्या रखोगे, 3x का स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स। अब किसका करोगे, 3x का करोगे। ये आपका हो जाएगा 1 अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी 3 3 का 9x स्क्वायर, और ये 3x। यक्स का 1 हो जाएगा तो केवल 3 बचेगा, 3। ये आपका क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, ये चेन रूल था। ठीक है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना था, पहले साइन इन्वर्स का कर लेंगे, उसके बाद 3 का कर लेंगे। इसी तरह इस वाले में क्वेश्चन, इस दूसरे वाले में भी वही करना है, पहले काट इन्वर्स का कर लीजिए, फिर अंडर रूट एक्स का कर लीजिए, अंडर रूट का करिए, फिर यक्स का करिए। इसमें भी पहले कास इन्वर्स का कर लीजिए, फिर यक्स पावर 4 का कर लीजिए। ठीक है, अब मैं अभी चौथा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये तो पहला मैंने बताया, अब मैं चौथा। बाकी दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे ये किए हो उसी तरह दूसरा और तीसरा भी करना है। ठीक, अब आप इसमें देखिए, ये वाला चौथा मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए, माना y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसको मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ, एक तो प्रतिस्थापन विधि से और दूसरा चेन श्रृंखला नियम से। तो सबसे पहले हम श्रृंखला नियम से बताते हैं। ठीक है, श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से क्या होगा भाई, अवकलन y बराबर आपका साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अवकलन कर दीजिए। अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, या आप डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब श्रृंखला नियम से पहले किसका अवकलन होगा, पहले साइन का होगा, पहले किसका होगा, साइन का होगा, ये पूरा यक्स का काम करेगा। तो साइन इनवर्स का क्या होता है, बोलो, साइन इनवर्स का अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और यक्स का काम कौन करेगा, पूरा करेगा। ये आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स, अब किसका होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा। चल, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा, माइनस का बुरा होगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट का मैंने बताया था, अंडर रूट एक्स का डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, यही रूल लग जाएगा। तो ये आपका 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का हो गया। अब अंडर रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस एक्स, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। चलिए करिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, एक्स बचेगा। यहाँ आपका 1 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स और तुम्हारा क्या आएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किस नियम था, ये श्रृंखला नियम से था। मैंने आपको जो बताया ये किस नियम से था, श्रृंखला नियम के द्वारा अवकलन था। अब हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा, देखिए दूसरा विधि प्रतिस्थापन विधि से हम हल करते हैं इसको। माना y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब आप देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ साइन या कॉस रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले साइन है, अगर साइन रहेगा तो यहाँ कॉस रखिए, अगर कॉस रहेगा तो साइन रखिए। तो हम क्या रखेंगे, कॉस रखेंगे। माना यक्स बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स यक्स, उठा के रख दीजिए। वाई बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, साइन थीटा होता है। तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर क्या बचा, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है, तो वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स। अवकलन कर दीजिए, अवकलन करोगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का आंसर क्या है, सेम है कि नहीं। ये था आपका श्रृंखला नियम से, ये था प्रतिस्थापन विधि से। तो इस टाइप जैसे इन सारे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो आपको श्रृंखला नियम से ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें प्रतिस्थापन करने के चक्कर में आप मत पड़िए। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे आप श्रृंखला नियम से कर दीजिए और चाहे प्रतिस्थापन नियम से कर दीजिए। श्रृंखला नियम थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन प्रतिस्थापन नियम तुम्हारा आसान पड़ेगा, तो आप इसको प्रतिस्थापन नियम विधि से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अभी हम आपको और क्वेश्चन करवाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन और है, यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। पहला इसमें है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा है tan इनवर्स यक्स बटा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स का क्यूब। ये 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, इन चारों को मैं करवाता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन सोल्यूशन में देखिए, पहला क्वेश्चन है आपको, पहले इसको मान लेंगे हम। माना y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना,
या तो आप यक्स की जगह पे टैन थीटा या एक कॉट थीटा, दोनों में से कोई एक रख सकते हो, लेकिन रखना को केवल एक है और ज़रूरत के हिसाब से आप रखोगे। आप ध्यान दीजिए, आगे आपका क्या है, साइन है, तो फाइनल में इसका क्या आना चाहिए, साइन थीटा ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे आप टैन रखोगे तो अगर यक्स की जगह पे टैन रखोगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा आएगा, सेक का उल्टा करोगे तो कास हो जाएगा। अब यहाँ साइन है, यहाँ कास आ जाएगा, हमारा काम नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हम टैन ना रख करके क्या रखेंगे, कॉट रखेंगे। कॉट रखेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉसेक का उल्टा करेंगे साइन हो जाएगा, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, हमारा काम हो जाएगा। कि आप क्या करोगे, माना यक्स बराबर क्या रखोगे यहाँ पे, कॉट थीटा, तो थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स यक्स, कोई दिक्कत, रख दीजिए। वाई इक्वल टू ये साइन इनवर्स 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा ना, ये कॉसेक थीटा का सूत्र है। √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है, कॉसेक का सूत्र है। तो आपका साइन इनवर्स और 1/कॉसेक थीटा क्या है, साइन थीटा है। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा, और थीटा का मान क्या है, कॉट इनवर्स, तो वाई ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स यक्स। अब आप अवकलन कर दीजिए, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर dy/dx कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका पहला, चलो ये पहला हो गया सोल्यूशन। दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या है, ये है टैन इनवर्स यक्स बटा 1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए ना, पहला काम तो इसको y मान लीजिए। अब आप देखिए नीचे क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या तो आप साइन थीटा रखोगे या तो कॉस थीटा, एक्स की जगह पे चाहे साइन थीटा रखो चाहे कॉस थीटा, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप रखोगे, ठीक है। यहाँ पे हम साइन थीटा रख रहे हैं क्योंकि टैन है, तो मान लीजिए माना एक्स बराबर क्या रखोगे, साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत, उड़ा के रखो। वाई बराबर टैन इनवर्स, यहाँ एक्स की जगह पे साइन थीटा बटा 1 प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वाई इक्वल टू आपका टैन इनवर्स या आपका साइन थीटा, ये 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, √ कॉस थीटा होता है, ये कॉस थीटा होगा, कोई दिक्कत। अब इस साइन और कास को हम इस तरह तोड़े कि टैन आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, टैन। ये तभी हो सकता है जब हम इसको θ/2 वाले फार्मूले में तोड़िए। अब देखिए मैं θ/2 वाले फार्मूले में इसको तोड़ रहा हूँ। y इक्वल टू आपका क्या है, टैन इनवर्स, देखिए साइन थीटा को लिख सकते हो 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कॉस थीटा है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ कॉस थीटा की मैंने सूत्र बताया, तो कॉस थीटा की एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2 और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर θ-1। तो ध्यान दीजिएगा हमको 1 हटाना है, 1 तब हटेगा जब यहाँ -1 आएगा, तो -1 किस में है, इसमें है, तो कॉस थीटा का सूत्र ये वाला आप लगाइए, लगा दीजिए। तो कॉस थीटा की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे यही सूत्र लगा दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप 1 से 1 कैंसिल हो गया तो आपका आएगा y इक्वल टू टैन इनवर्स, ऊपर आएगा 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, नीचे आपका 2 कॉस स्क्वायर θ/2, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ऊपर साइन θ/2 नीचे कॉस θ/2, क्या बन जाएगा, हाँ टैन θ/2 हो गया। कहीं से हम टैन से टैन कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, θ/2 आएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स, तो आपका 1/2 साइन इनवर्स एक्स। अब आप अवकलन कर दीजिए, अवकलन करने पर जब आप अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, हाँ dy/1/2 dy/dx साइन इनवर्स एक्स, तो 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हो गया कि नहीं, ठीक है। अब आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका है, इसको भी y बराबर क्या दिया है, टैन इनवर्स 3x माइनस एक्स का क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये तो आपको साफ दिख रहा है किसका फार्मूला है, टैन 3 थीटा का फार्मूला है ये, ठीक है। तो आपको बिना सोचे समझे x की जगह पे टैन थीटा रख देना है, ठीक। तो मान लीजिए माना x बराबर टैन थीटा, तो थीटा बराबर टैन इनवर्स x, उठा के रख दो। y बराबर टैन इनवर्स, ये आपका 3 टैन थीटा माइनस टैन का क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा टैन इनवर्स, क्या हो जाएगा, ये टैन 3 थीटा का सूत्र है, टैन से टैन कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 3 थीटा आया, तो 3 थीटा की जगह पे क्या रखोगे, टैन इनवर्स x, अवकलन कर दो, dy/dx तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 dy/dx टैन इनवर्स x, ये आपका 3 1 प्लस x हो गया कि नहीं। अब आप अगला क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है,
वाई बराबर क्या मान लो, tan इनवर्स √1 + x² + x, 1 + x², 1 + x² का मतलब x बराबर क्या रखना होगा, tan थीटा रखा होगा, रख दो। y बराबर आपका tan इनवर्स, यहाँ पे रख दीजिए पहले, माना y बराबर क्या रखो, माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो आपका y बराबर tan इनवर्स √1 + tan² थीटा प्लस tan थीटा ना, तो y = वो tan इनवर्स क्या होगा, 1 + tan² थीटा क्या है बोलो, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा होगा, अंडर है, अंडर हटाओगे तो सेक हो जाएगा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा। अब आपको एक काम और करना है, आप सेक और tan को साइन और कास के रूप में बदल दीजिए, तो y बराबर tan इनवर्स, या आपका जब बदलोगे सेक की जगह 1/cos थीटा और tan की जगह sin थीटा बटा cos थीटा, जो कि बराबर होगा tan इनवर्स ये 1 + sin थीटा बटा cos थीटा। अब आप कैसे करोगे, आगे आप कर लीजिएगा, आगे का जो तरीका है ये है, ये आप देख रहे हो दोनों सेम है कि नहीं, हाँ थोड़ा सा अंतर है बस, यहाँ sin थीटा 1 + cos थीटा, तो आप क्या करोगे, 1 की जगह पे क्या रख दीजिएगा, 1 की जगह पे रख दीजिएगा sin² θ/2 + cos² θ/2, और sin थीटा की जगह पे रख दीजिएगा 2 sin θ/2 cos θ/2, तो ये आपका a² + b² + 2ab का सूत्र बन जाएगा, तो आपका वो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे cos थीटा की जगह पे क्या रख दोगे, cos² θ/2 - sin² θ/2, तो a² - b² का सूत्र लगा कर दोनों कट जाएंगे, साइन कॉमन ले लें तो 1 + tan 1 - tan थीटा का फार्मूला बन जाएगा। नहीं तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ, आगे देख लीजिए, ये इसको मैं मिटा करके यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। जगह की दिक्कत है, आप यहाँ देखिए y = कितना है, ये क्या है आपका 1 + cos थीटा बटा 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा बटा cos थीटा। चलिए तो आप 1 की जगह पे क्या रखेंगे, sin² θ/2 धन cos² θ/2, और sin 2 थीटा की जगह पे sin θ/2 इंटू, अच्छा tan इनवर्स नहीं लिखा मैंने, y = tan इनवर्स, चलो cos थीटा की जगह पे cos² θ/2 माइनस sin² θ/2, ये सब त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं। चलो y = tan इनवर्स, या आपका sin θ/2 अधन cos θ/2 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, इसमें a² - b² सूत्र लग जाएगा, sin θ/2 प्लस cos θ/2 और sin θ/2 माइनस cos θ/2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, y = tan इनवर्स, ये आपका sin θ/2 और प्लस cos θ/2, ये आपका sin θ/2 माइनस cos θ/2, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए आप, आगे क्या होगा, आगे देखिए इसमें sin थीटा आप क्या करिए, tan इनवर्स sin थीटा से भाग दे दीजिए, तो आप sin थीटा से जब भाग देंगे ऊपर नीचे तो sin थीटा बटा क्या हो जाएगा, sin θ/2 प्लस ये cos θ/2 बटा sin θ/2, नीचे आपका sin θ/2 बटा sin θ/2 माइनस ये cos θ/2 बटा sin θ/2 ना, ये कैंसिल ना, और ये आपका y = क्या होगा, tan इनवर्स, समझ में आया ना, यहाँ 1 बचेगा और cos बटा sin क्या होगा, cot θ/2, ठीक है। लेकिन आपका उल्टा बन जा रहा है, यहाँ पे हमको फार्मूला बनाना है tan का, इसलिए हम जब tan का फार्मूला बनाना है तो sin से ना भाग करके हम cos से भाग देंगे, ठीक है। ये चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई यहाँ tan है तो हमको tan लाना है ना कि cot लाना है, तो आप उल्टा कर दीजिए, cot से भाग दे दीजिए, तो sin θ/2 यहाँ cos से भाग दे दीजिए, cos θ/2 प्लस ये cos θ/2 cos θ/2, ये आपका sin θ/2, ये आपका cos θ/2 माइनस cos θ/2, ये cos θ/2, ये cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, sin बटा cos tan θ/2 प्लस 1, नीचे आपका tan θ/2 माइनस 1, कोई दिक्कत, हाँ ये हो गया आपका, ठीक। अब आप क्या करिए, -1 को पहले लेना है, y = यहाँ माइनस हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। ये आपका माइनस जब आप बाहर ले लेंगे तो आपका ये तो 1 है, tan थीटा, देखिए 1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, tan π/4, tan π/4 का मतलब tan 45 का मान 1 होता है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा tan θ/2, ये 1 चूँकि माइनस कॉमन लिए तो ये 1 पहले हो जाएगा, 1 माइनस, देखिए tan θ 1 माइनस tan π/4
इंटू टेन थीटा बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं? अब भाई टेन पाई बाई 4 का मान 1 हो जाएगा तो 1 माइनस टेन थीटा तो रहेगा। ये आपका क्या है? टेन ए प्लस बी का सूत्र है। ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स ये टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ये टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, अंदर आपका पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 बचेगा। ठीक है, अब आप औकलन कर दीजिए। औकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स पाई बाई 4 प्लस, अभी एक लाइन लिख लीजिए आप, पाई बाई 4 और प्लस थीटा का मान कितना है? थीटा का मान आपने यहाँ रखा है ना, टेन इनवर्स यक्स, ये आपका टेन इनवर्स यक्स। अब औकलन कर दीजिए, ये टेन इनवर्स यक्स, तो पाई बाई 4 का औकलन क्या होगा? 0, क्योंकि अचर है तो ये 0 और पाई बाई 4 का 1 प्लस एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज डैट डी वाई बाई डी एक्स जो आपका आएगा, दिख रहा है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका अवकलन होगा। ठीक है, तो ये था आपका इसका अवकलन। ये कोई दिक्कत आपको समझ में आया? इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप हल कर सकते हो, लेकिन इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि आपको त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले आने चाहिए। अगर त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले आपको आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बंद कीजिए।